LK लिखा गया। तो उससे क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी पूरा भारत वाले मान लिए और वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए और उसके बाद रिजाइन करके फेस किए। फेस करने के बाद जब बरी हुए तो उसी को अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि भारत की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अभी भी क्या है, निगेटिव पॉइंट का प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। और उसमें कैसा भी व्यक्ति हो, निगेटिव पॉइंट में वो बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे सर, क्योंकि आपके पास भी समय अधिक नहीं है और इनके पास भी, मेरे पास भी समय नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे, निगेटिव पॉइंट के कारण बात करेंगे। हाँ, तो इसको कंप्लीट कर दूं। तो सब डाउट करने लगे, सेम पोजीशन मेरे ऊपर आया। ये डाउट का जो है कारण क्या है सर? कारण बता रहा हूँ। इसमें मेन रोल अभय नारायण पांडे, ठीक, सरस्वती शिशु मंदिर आपके सामने अध्यक्षता किया हुआ। ठीक। तो अभय नारायण पांडे बीएड कॉलेज के विषय में कंप्लेंट करते थे जी। और मैं जांच में पाता था तो उसको गलत पाता था। बीएड कॉलेज कहाँ का सर? ये अंबिकापुर का, ये सरस्वती शिशु मंदिर का बीएड कॉलेज। ये पूरा बहुत बड़ी संस्था है। हाँ, ठीक। इसमें भी मैं बहुत काम किया। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ कि घटना जो है, जैसे नहीं कहते कि धुआं है तो आग तो है, तो घटना वहां घटी है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी शंकर गली, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं जानता भी नहीं था। एक दिन आपके बीच के मनीष सोनी मेरे को मोबाइल किए और ये मोबाइल किए कि आप सालेन तिग्गा को जानते हैं? मैं कहा हाँ मैं जानता हूँ। बुधराम को जानते हैं? मैं कहा जानता हूँ। तो ये लोग नौकरी लगाने के नाम पर बहुत पैसा ले लिए हैं, उसमें भी आपका नाम आ रहा है। तो मैं कहा मैं तो उसमें न उन लोग को जानता हूँ, न मेरे बात हुई है, न मैं कोई पैसा लिया हूँ। नहीं, आप जानते तो थे लेकिन उस संबंध में नहीं। ना हाँ। पैसा देने वालों को नहीं जानता था। हाँ, पैसा देने वालों को नहीं जानते थे। वो तो मेरा क्लाइंट था ना। हाँ। बुधराम पांडे जो थे सर, आपको मुंशी था? नहीं। हाँ। अब देखिए, एक अफवाह ये भी उड़ा कि मुंशी था। ये मुंशी नहीं था। उसका मैं यही नौकरी लगाने के पैसा की लेन देन करने के केस में सजा हुई थी। उसमें अपीलिएट कोर्ट में उसके मैं वकील था। ये किस सन की बात है सर? ये सब ये अभी 18, 19, 20 के। अच्छा, पैसा लेन देन मतलब ये नौकरी लन फन करता था। हाँ। और ये कोर्ट वोर्ट में भी काम करता था क्या सर कहीं? अब उसका भी बता रहा हूँ। कोर्ट में ये रजिस्टर्ड मुंशी मेरे नॉलेज में किसी के नहीं रहा है। ऐसी एक वकील के पास रह करके कुछ न कुछ करता था, तो अपना काम करता रहा होगा। अच्छा। तो इसके विषय में ये रहने वाला सर बुधराम पांडे कहाँ? ये है, ये क्या कहते हैं, ये वाटर नगर के पास एक कोटराही नाम के गांव। कोटराही, ठीक है सर। हाँ, कोटराही, ठीक है। हाँ। तो वहाँ का था। तो सर जिंदा है कि मर गया सर? मैं उसके बाद बताऊं मैं। तो सालेन तिग्गा को मैं बोला कि तुम पैसा लियो क्या? ये मनीष से शुरू हो रहा है ना। तो जब बोल दिए तो भाई अपने की इंक्वायरी करना एक रहता ही है। तो मैं उनसे पूछा, ये जून 2021 के फर्स्ट वीक शुरू होता है। तो बोली कि हाँ मैं ली हूँ और कुछ मैं रखती थी और बुधराम पांडे को मैं दे देती थी। ये भी हो गया। सालेन तिग्गा बताइए सर। हाँ, पहला आ रहा है। ठीक है सर। तो मैं सालेन तिग्गा को बोला कि जो पैसा लिए हो उसको वापस करो, नहीं तो बहुत बड़ा केस बन जाएगा और तुम फंस जाओगी। ये भी बोला मैं। तो कितना कर दूंगी, बहुत जने से ली मैं। ये भी बोल दी। तो मैं अब तुम जानो। यहाँ बात समाप्त हुई। लेकिन फिर भी अब मेरे को और आगे बढ़ूं अब, तो बुधराम जो है यहाँ 3-4 महीने से नहीं आ रहा था जी। तो अब बुधराम का चूंकि नाम आ गया था, तो मेरा ये इंटेंशन था उस समय कि इन लोगों से जब लिए हैं तो पैसा किसी को बोल करके वापस हो जाए। ये मेरा इंटेंशन था। तो बुधराम अपने 2 जूनियर को भेजा वहाँ, ये उनके जहाँ ही रहता था,
नहीं ये थे अंबिकापुर मानिक कांति प्रकाशपुर गाँव में। अच्छा। तो वहाँ तो जूनियर को भेजा, पता लगा कहाँ है, और उसका कांति प्रकाशपुर के जहाँ ही रहता था उनका भी कंटिन्यूएशन में मैं बुधराम के द्वारा ही काम किया। अच्छा, कहाँ पे रहता था सर कांति प्रकाशपुर में? मैं बता रहा हूँ। तो अपने फिर वो फाइल को देखा तो उसमें खीरा बाड़ी लिखा था। हाँ। तो खीरा बाड़ी भेजा, फिर उसी को देख करके। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि जब जूनियर गए तो पूछे भाई कि कहाँ पर है ये, कि बुधराम कहाँ है, क्या वो तो मर गया। ठीक है। और तो पूछे स्वाभाविक रूप से कि कब मरा, तो अभी 4-6 दिन हुआ है। तो ये लोग यहाँ भी पूछे कि तुम लोग जाओगे क्या, तो कहे हम लोग उसके क्रियाक्रम में जाएंगे। ये भी हो गया गांव में कोटराही। तो अच्छा, यहाँ पर वो नाम भी बदल दिया था। मैंने बुधराम भी जानता थे और मन्नू क्रिकेटा बन गया था यहाँ पे। हाँ, ये सब अभी अब चल रहा है ना, जून से चल रहा है। हाँ, हाँ, अपना कहानी जून से। हाँ, जून से ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ। हाँ, ये लोग उसके जो मेरे से पूछने के पहले ये सालिन तिग्गा के घर गए थे। जब मैं मोबाइल किया तो बताई कि मीडिया वाले आए थे, और बाद में अभय नारायण पांडे जब मेरे को धमकी देने लगे तो ये एक दिन स्लिप कर गया उसके मुंह से। हम लोग उसको भी उसके यहाँ भी गए थे, और वो तो अब मर गया है, वो भी बस कंफर्म की। मैं मर गया कहा तो उसमें केयर वो नहीं किए, अपने जा करके कंफर्म किए उसका। ठीक बात है। तो पत्रकार तो करते ही। ठीक बात है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये इसके बाद मनीष सोनी मेरे पास एक फोटो भेजे। फोटो सालिन तिग्गा का पैसा नोट गिनते हुए देखो अच्छा, चलिए दिखाओ आगे बढ़िए। आओ, उसके बाद फोटो भेजे। तो किस्मत बस वो फोटो मेरे घर का नहीं था, वो कोई आंगनबाड़ी स्कूल का था, कहीं का था वहाँ का। हाँ, देखिएगा ना कितना झूठ चलने लगा। अब बिल्कुल अब पूरा गलत फलत चलने लगा। तो मेरे को चुप रहना था, तो सरल स्वभाव के कारण मैं मनीष सोनी को बोला कि जो फोटो मैंने 4-5 दिन बाद कि आप जो फोटो भेजे हैं मेरे घर के पास का नहीं है। नहीं आपके घर के पास है। तो मैं कहा नहीं है भाई, आप आकर मिलान कर लीजिए ना। तो उसमें से कोई देखे रहे होंगे। फोटो किस घर का है सर? वहाँ का था, नहीं मालूम, जहाँ काम करती है ना, वहाँ के सामने नोट गिन रही थी वो फोटो। आंगनबाड़ी के कार का वो है, वो तो उसका ना, उसी का तो सालिन का। तो अब दूसरा नहीं, वो वीडियो जो बना रही थी पैसा देते हुए, नहीं वो तो बात कर रहे, वो तो आगे बढ़िए, आगे बता। ये अब बात को पकड़ लिए, थोड़ा आप मेरे बात पर चलिए। जैसे पूर्वाग्रह नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल क्लियर में आ गए। तो उसके बाद फिर क्या किए, दल के दल मेरे गैरहाजिरी में स्कॉर्पियो में बैठ करके उन लोगों को ला करके मेरे घर के पास वो जो बोर्ड लगा है वहाँ का फिर फोटो लिए, और कुछ बात भी किए होंगे, जो भी होगा। जब ये हो गया तो ये सब कैसे पता चला, जब ये वीडियो में आया सब तब ये बिल्डिंग की फोटो आई पूरा। हाँ, बहुत दिन के बाद। जी। उसके बाद ये लोग थाना के सामने फिर भी वो किए, सबसे बुलवाए, पूछताछ किए हैं, प्रायोजित। शंकर हम लोग कोर्ट में सिखा कर नहीं खड़ा करते हैं, सेम पोजीशन ऐसी ही, तो हम लोग पकड़ लेते हैं उसको। नाम ले लेना, पीपीआर का सेप का ऐसा करके। हाँ, ये तो प्रायोजित है। फिर आप बिल्कुल इसीलिए मंथन कीजिएगा उसको, यह कहाँ मिस्टेक है ना। तो उनसे वो तो बता ही दिया कि ना मेरी बात हुई है, ना मेरे को लोग कभी कुछ किए, कुछ नहीं हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं ना, जहाँ ये घर का फोटो वोटो ले लिए और थाने में रिकॉर्डिंग कर लिए उन लोगों का। तब ये अभय नारायण पांडे भी मेरे अब पीछे पड़े कि 1.5 करोड़ का मामला है, हम लोग 10 जने हैं, आप दीजिए हमको।
और ये बोला मनीष जो है हमको 5 लाख दीजिए। शुरुआत वहाँ से होता है ना। तब फिर तो अंतिम टाइम में 11/6 को ये अभय नारायण पांडे ये मेरे को मैंने बोले कि नहीं रुकिएगा ना। अभय नारायण पांडे बोले कि आपको पैसा ही देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर झूठे केस, हम लोग झूठे केस क्या है बोलेगा, आपके ऊपर और केस करेंगे और आपको जेल भेजवाएंगे और जो है आपको किडनैपिंग कर लेंगे और आपका पता नहीं चलेगा, मार डालेंगे। मैं तो वकील ठीक सुन लिया और हमारा आदमी आ रहा है। तो उसके बाद घर आ गया मैं। घर आकर मोबाइल खोला तो ये मनीष सोनी, वो टाइमिंग है सब 2:30-1 बजे फिर एक मोबाइल किया तो मैं उस समय रिसीव नहीं किया था। जब शाम को आया तो रिसीव देखा तो मिस कॉल था, तो मैं इनको लगाया। मैं जब लगाया तो उधर जो है वो मिस कॉल हो गया। तब फिर ये तुरंत कॉल बैक किया और मेरे को धमकाना शुरू किया। अब इसके पहले ये जो अभय नारायण पांडे कोर्ट में 10 लाख रुपए मांग कर चुका था आपसे। हाँ, मैं कहा मेरे से तो खैर नहीं हम पा सकोगे, अब तुम लोगों को जो करना है अपना करो भाई। मैं तो आपको बता ही दिया। पांडे भी बहुत समझाए कि कश्यप जी ऐसे कभी कर ही नहीं। मिलाकर सर इस केस में आपको कोई इन्वॉल्व नहीं है, ईमानदारी के है ना। ये आपको मतलब फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। तो आप इसके लिए सर गए थे ना, कोतवाली थाने में गए थे, थाने में गए थे रिपोर्ट करने वगैरह। इन 3 लोग पत्रकारों के खिलाफ किए हैं, आपने लिखित आवेदन किया है ना। अब उसके बाद क्या, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। इसके बाद मैं इसको बार रूम में दिया। बार रूम में भी ये लोग भाई सभी तो मेरे को आरती उतारेंगे नहीं, 10% आदमी तो रहते ही है। तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई मैंने मेरे से जबानी करते थे लेकिन वो उस पर कुछ नहीं। तो बाहर रूम के लोग भी बोले मेरे को, अरे इनके चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा थाने में रिपोर्ट कीजिए। तो मैं चूँकि अब कितना मानसिक कष्ट मैं झेला, मेरे लड़के ने झेला, तो जो जितना अपने को मैंने उस समय लिखना जल्दी लिख करके मैं थाने में दिया। तो ये लोग बाहर रूम का भी पता लगा लिए, थाने का भी कापी ले लिए, क्योंकि इनके भी आदमी रहते हैं। नहीं वो तो लिया जा सकता है। हाँ। कैसे लिया जा सकता है? ठीक है ना, पत्रकार लोग ले लेते हैं सर। नहीं तो 2 नंबर का ना लेते हैं। आपसे मेल मिलाप में व्यवहार नहीं तो सभी नहीं देते इनको। इनके भी खास एक इंस्पेक्टर है, उनसे लिए लोग। हम लोग सब, अरे भाई देखिए बाहरी बात हो जाएगी। बोलिए जो आपके मन में है। पुलिस वाले इतना बढ़िया जांच किए रहते हैं और उसको तो कोर्ट में हम लोग पॉइंट लेकर के छुड़ा लेते हैं। तो हम लोग तो अपना इंक्वायरी करते ही हैं। तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर, सारी इंक्वायरी अपन भी करते गए। हो गए ना, अब बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद थाने में रिपोर्ट किया और उसके बाद चल रहा है। कितने लोगों के सर? 3 लोगों के खिलाफ। 3 को बनाया सर आपने? अब बाकी गोपनीयता का नहीं, सबको मालूम है सर, शहर में पूरी चर्चा है। मनीष सोनी है, अभय पांडे हैं और जितेंद्र जायसवाल जी हैं। जितेंद्र जायसवाल और भी कोई है कि लेकिन उनके खिलाफ दर्ज बाकी गोपनीयता के एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है सर। आपने आवेदन दिया है? आवेदन दिया है लेकिन तो सर चूंकि ठीक है, मान लीजिए आप नहीं है इसमें। अच्छा सर, एक बात बोलना चाहूंगा, आपने तो प्रधानमंत्री के लेटर का जिक्र क्यों किया सर? कि प्रधानमंत्री का फोन आया था इसलिए लोग मेरे चिढ़ते हैं। ये आपका आवेदन बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन करने का मामला इसे क्यों आ गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इन्होंने जो अभय नारायण पांडे ने थाने के सामने या जहाँ भी जो वीडियो बनाए, उसमें इन्होंने ये जो प्रधानमंत्री से निकटता है, निकट के कारण
आशीर्वाद। मैं खुद अपने जितने मेरे जब मैंने प्रसिद्धि है जी सर। सभी को तो अभी लोगों के सामने लाया ही नहीं। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर के इनके सामने अध्यक्षता में ये अटेंड किए। सर आपकी गरिमा इसी में सर की। और देखिए बता रहा हूँ, सोनाबाई के जिसके नाम आप सुने होंगे, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जी जी जी, इसके पूरा जीवनी में ही और प्रमोट में ही किया ये इसका जो है। तो मैंने कई मैं जीवन में जो काम किया, अब जैसे भाजपा में था तो सरगुजा जिले के मैंने अंबिकापुर या मन के तो 95% गांव, फिर ये जो रामन मैंने सभी जिले का बहुत गांव में मैं आपके योगदान को सर, आपके योगदान को लोग जानते हैं, आपकी ऊंचाइयों को जानते हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ पीआर कश्यप का नाम पढ़ के सुन के। अब सवाल उठता ये है सर कि लोगों को तो ठगा गया है। ठगा गया है ना सर। सर्विस स्वीकार कर रहे हैं सर। तो उनको उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। और ठगने वाला जो मास्टर माइंड है ना, वहां तक पुलिस पहुंचना चाहिए। पहुंच तो गए भाई, शरणती का भी अंदर है, मास्टर माइंड तक सर। अभी ये सब तो नहीं आपको उस पोर्शन का मालूम नहीं है। उसके बाद जो ही ये लोग वो किए वीडियो या रिकॉर्डिंग जो किए, उसके बाद जितना ठगाए हुए लोग थाने में रिपोर्ट किए शंकरगढ़ FIR। मेरी किस्मत और आप लोगों की दुआ कि उसमें मुलजिम में मेरा नाम नहीं आया। और किसी ने ये नहीं कहा कि PR कश्यप हमसे नौकरी लगाने के नाम पर बात किए और हमने उनको पैसा दिया। और जो बोले भी तो एक तो टाल मटोल नहीं कि पैसा लेते थे इनके घर में। एक महिला का आर्ट वीडियो है, आपकी बिल्डिंग का सामने का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है ना। अच्छा, एक इसी बीच में और बोल दूं, इसी बीच में हुई इंक्वायरी किस बाबत में कि मकान घर में घुस गए। तो मैंने बताया कि घर में घर नहीं है कि एक तो नौकरी वालों के किराया नहीं रहता है, एक तो रहता है अंदर में सब रहता है। मैंने कहा वो गलियारा है चौड़ा और ऊपर में बीमा ऑफिस है। बीमा ऑफिस को तो वो लोग भी क्योंकि आए थे, अब जब देख ही लिए तब वर्णन कर दिए। ये उनका था। एक प्रश्न ये है ना सर कि उनके साथ ठगी हुई है नौकरी लगाने के बहाने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और केदार कश्यप जी का भी नाम जैसे आ रहा है। ठीक है ना। केदार कश्यप बीजेपी के समय के मंत्री थे, है ना। और अभी प्रेम साय सिंह है, उनका भी नाम है। प्रेम साय सिंह का भी नाम आ सवाल दोनों की पावती है। प्रश्न उठता है यहाँ पे कि जिनके साथ ठगी हुई है उनके साथ न्याय होना चाहिए ना। अब पुलिस को उस मास्टरमाइंड के पास पहुंचना चाहिए। तो मास्टरमाइंड जो पैसा बटोरा वो तो खत्म हो गया। बुधराम मतलब वही बस अकेले फर्स्ट एंड लास्ट वही है सर। वही है। ओहो। अच्छा, एक और बता दूं, ये बुधराम जो है गंभीर बीमारी से मेरे पास जो वो केस लाने के पहले ही पीड़ित था। महीना तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया। कहे आपको कैसे पता? तो मैं जब इनका हाजिरी माफी का आवेदन लगाता था कोर्ट में, तो जो है उसके लिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ का सर्टिफिकेट लगाता था। अभी सर कौन सी बीमारी थी? बलरामपुर एसपी ने सर अभी बोला है, अभी जो वहाँ के बघेल को हटा दिया गया है, शंकरगढ़ थाना प्रभारी, जितने लोग आवेदन दिए थे उसके ऊपर आप बयान क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसमें एक दो लोग में आपका नाम है सर। आपको पैसा देने का मतलब इनके कार्यालय में पैसा हम लोग दिए हैं। अब कार्यालय में आपको नहीं दिए, अब कार्यालय में आके किसको दिए? जैसा बोले ना कि बकायदा लिखित भी हम लोग बयान पढ़े हैं, देखे हैं। और कि PR कश्यप वकील साहब के हम लोग गए थे। अब चूंकि आप सीनियर वकील हैं, भाई आपके 10 जूनियर रहते हैं, आप डायरेक्ट मिलते नहीं हो, तो जो भी पैसा का लेन देन मुंशी लोग करते हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ नहीं लेन देन हुआ है जी, उतना पोर्शन को आप हटाइए मेरे सामने। कभी भी आप शंकरगढ़ थाना जाएंगे तो वहाँ जो बयान लोग दिए हैं उसके आप भी वकील हैं। सुनिए, मेरे यहाँ अगर सामने में दे रहते ना तो मैं क्या चीज का पूछ देता और उन लोगों को डांट देता। मैं जो है वो भी जिक्र हुआ है कि पूछे क्यों पैसा देना है, बुधराम को देना है पैसा। अच्छा, बुधराम को देना है तो वेट करो, भी आ रहा है ऐसा करके ये सब पूरा आवेदन में लिखेंगे। मतलब बुधराम जी सर।